हेलो एवरीवन। ये वीडियो है हमारा टाइम एंड वर्क का सेकंड वीडियो। कल के वीडियो में हमने डिस्कस किए थे टाइम एंड वर्क के 2 बेसिक कंसेप्ट्स। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप वो वाला वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ से आपको कुछ बेसिक चीज़ें क्लियर होंगी, तभी आप ये वाले क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आज का क्वेश्चन हमारा स्टार्ट करते हैं। A and B can complete a work in 10 days and 12 days respectively. A and B start working together, and after 3 days A left the work. Find in how many days work will be completed. तो हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है A और B का टाइम, कि वो कितने दिन में किसी कार्य को पूर्ण करते हैं, और इसके अलावा हमें क्वेश्चन में आगे दिया गया है कि ए 3 दिन बाद काम को छोड़ देता है, और फिर इसका मतलब ये हुआ कि बी अकेला काम को करेगा। तो हम पहले ए एंड बी का जो है कार्यक्षमता यानी कि एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी निकालने के लिए सबसे मेन जो हमारी चीज़ रहती है, कल की वीडियो में मैंने बताया था, जो दोनों का जो समय दिया गया है टाइम 10 डेज़ और 12 डेज़, इसका हमें लेना होता है एलसीएम, और जो एलसीएम हमारा आता है वो होता है टोटल वर्क। तो 10 और 12 का जब हम एलसीएम लेंगे तो वो आएगा हमारे पास 60 आ गया हमारे पास टोटल वर्क। तो हमने एक फॉर्मूला कल पढ़ा था कि टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम, तो वो आ जाती है हमारी किसी भी कार्य की कार्यक्षमता या एफिशिएंसी। तो एक किसी कार्य को 10 दिन में करता है और कुल कार्य है 60, तो 60/10 हमारे पास आ जाएगा 6 हो जाएगी इसकी एक दिन की कार्य करने की क्षमता। वैसे ही सेम चीज़ ये फॉलो होगी बी के लिए। बी का जो है समय है 12 दिन, कुल कार्य है 60, और 60 को जब हम डिवाइड करेंगे 12 से तो हमारे पास एफिशिएंसी आ जाएगी बी की, जो कि आ गई हमारे पास 5। तो फिर जो क्वेश्चन में हमें आगे दिया गया था कि दे बोथ स्टार्ट वर्किंग टुगेदर फॉर 3 डेज, तो हमने यहाँ पे वही चीज़ सॉल्व की है। टुगेदर A + B वर्क फॉर 3 डेज, तो 3 दिन तक ये दोनों इकट्ठे काम करते हैं। तो दोनों की हमने जो एक दिन की कार्य करने की क्षमता थी 6 + 5, उसको जमा किया, और 3 दिन तक 7 कार्य करते हैं और कुल कार्य है 60। तो इनका 3 दिनों का जो कार्य ये दोनों मिलकर करते हैं वो हो गया 33। 60 में से जब हम 33 को घटाएंगे तो हमारे पास जो बचेगा 27, ये हमारे पास बचा हुआ कार्य है। तो इसके बाद ए तो काम छोड़कर चला जाता है, 3 दिन तक इन्होंने किया 33 काम और ए चला गया छोड़कर। तो बी फिर इस कार्य को अकेले करेगा, तो बचा हुआ कार्य है 27, और बी की एफिशिएंसी हमने यहाँ पे पढ़ी थी 5, तो 27/5, तो 27 को डिवाइड करेंगे बी की एफिशिएंसी से जो कि है 5, तो आंसर हमारा यहाँ पे आ जाएगा 5 से ही 2/5 दिन में बी बचे हुए कार्य को करता है। पर क्वेश्चन में हमें पूछा गया है फाइंड इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड, तो शुरू से जो समय लिया गया है वो हमें पूछा गया है। तो हमें फिर यहाँ पे टोटल वर्क विल बी फिनिश्ड इन पहले के 3 दिन, और बी के द्वारा जो अकेले लिया गया टाइम 5 से 2/5 दिन, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो टोटल वर्क जो हमारा कंप्लीट होगा 8 से ही 2/5 दिन में। तो ये रहा हमारा टाइम एंड वर्क का तीसरा क्वेश्चन, जो कि कंप्लीट आप क्वेश्चन एंड आंसर चेक कर सकते हो। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमारा थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। 6 men और 10 women can complete a job in 15 days. In how many days will be job completed by 7 men and 5 women? तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि 6 मैन या तो 6 मैन और 10 women किसी जॉब को कंप्लीट करते हैं 15 डेज में। इसका मतलब ये हुआ कि या तो 6 मैन या तो 10 women, टाइम वो दोनों 15 डेज ही लेंगे। और आगे क्वेश्चन में फिर हमें ये पूछा गया है कि दोनों मिलकर, मतलब 7 men and 5 women मिलकर, एंड का मतलब होता है टुगेदर,
मतलब इकट्ठे मिलकर कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे। तो अब चलिए हम इसका आंसर निकालते हैं। 6 मैन 15 डेज में किसी काम को कंप्लीट करते हैं और काम को हमने मान लिया x। तो हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि या तो 6 मैन या तो 10 वीमेन। तो हम इसकी एक रेशो फाइंड आउट कर लेंगे कि इनकी एफिशिएंसी निकाल देंगे हम कि मैन एक दिन में कितना कार्य करता है और वीमेन कितना काम करती है। तो हमने इनकी रेशो फाइंड करने के लिए इसको एक रेशो में यहाँ पे लिख दिया है। तो 6 मैन इंटू 15 डेज 10 वीमेन इंटू 15 डेज, जो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन में ही ये सारी चीज़ें दी गई हैं और अब एक्स हमने वर्क अपनी तरफ से मान लिया है। तो यहाँ पे 15 डेज से 15 डेज ये कॉमन है दोनों में, तो ये कट हो जाएगा। यहाँ पे हम 6 को 2 से कट कर लेंगे, हमारे पास बचेगा 3। 10 को भी 2 से कट कर लेंगे, हमारे पास बचेगा 5। तो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन बचती है 5 को हम ले जाएंगे दूसरी साइड इक्वेशन के, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इक्वेशन के ऊपर चला जाएगा और 3 इक्वेशन के नीचे आ गया है। तो मैन और वीमेन के हमारे पास जो यहाँ पर रेशो आती है 5:3। तो इन इक्वेशंस को हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से डिनोट कर दिया है अपनी सहूलियत के लिए। तो आगे हम एक बार इस क्वेश्चन को चेक करने के लिए कि जैसे क्वेश्चन में दिया गया था ना कि या तो 6 मैन काम करेंगे या 10 वुमेन, तो वो इक्वल होगा। तो वो मैंने यहाँ पे आपको एक बार सॉल्व करके बता दिया है। जैसे टोटल वर्क हमने फाइंड करना है इस क्वेश्चन का, तो हम वी कैन पुट ईदर द वैल्यू ऑफ एफिशिएंसी ऑफ मैन, या तो मैन की एफिशिएंसी की वैल्यू डाल सकते हैं जो कि हमारे पास है 5, या तो वुमेन की जो कि हमारे पास है 3। तो पहले हमने मैन से चेक किया कि 6 मैन जो है 15 दिन तक कार्य करते हैं, वो टोटल वर्क आएगा हमारे पास। 6 मैन की जो एफिशिएंसी थी 5 इंटू 15, तो हमारे पास ये आ गया 450। फिर हम इसको क्रॉस चेक करेंगे वीमेन के साथ, तो यहाँ पे सेम वैल्यू विल बी कम इफ़ वी पुट द वैल्यू ऑफ वीमेन्स एफिशिएंसी 10 वीमेन इंटू 15 डेज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज इक्वल टू टोटल वर्क। तो वीमेन की जो एफिशिएंसी है 3, 10 इंटू 3 इंटू 15, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी इक्वल टू हो जाएगा 450। ठीक है, यहाँ तक हमने इतना ये क्वेश्चन कर लिया है। तो अकॉर्डिंग टू जो यहाँ तक हमारे पास जो है टोटल वर्क आ गया है 450। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि 7 मैन एंड 5 वीमेन टुगेदर कितने डेज में कंप्लीट करते हैं वर्क को। तो आगे हमने वही चीज़ फाइंड आउट की है, 7 मैन प्लस 5 वीमेन, तो टोटल वर्क हमारे पास है 450। और मैन की हमारी एफिशिएंसी है 5 और टोटल मैन हमें दिए गए हैं क्वेश्चन में 7 प्लस 5 वीमेन दी गई हैं और 3 उनकी एफिशिएंसी है। तो हमारे कितने डेज लगेंगे टोटल वर्क जो हमारा है 450 को कंप्लीट करने में। तो इक्वेशन 2 हमने यहाँ पे थी, इक्वेशन 2 से हमने मैन की वैल्यू 5 ली और वीमेन की वैल्यू 3 जो हमने की पुट की है यहाँ पे और यहाँ पे। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, 7 इंटू 5 35, 5 इंटू 3 15, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 50 और टोटल वर्क था 450। 450 से हम 50 को जब डिवाइड करेंगे 0 से 0 कट, 5 9 जा 45, तो हमारे पास जो डेज बचेंगे, जितने दिन में 7 मैन एंड 5 वीमेन कंप्लीट करेंगी वर्क को, वो आ जाएगा 9 डेज। तो इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास कुछ टाइम एंड वर्क के 3 फॉर्मूले होते हैं, बेसिक्स फार्मूला। तो इन्हीं 3 फॉर्मूलों से कोई भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो ये जैसे हमने पहले दिया है, टाइम अगर हमने निकालना हो तो टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ये मैंने काफ़ी बारी क्वेश्चन में डिस्कस करा है। और इसी के साथ जब हमें टोटल वर्क निकालना होगा तो एफिशिएंसी और टाइम ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, और जब हमने एफिशिएंसी निकालनी होगी तो ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। अगर एफिशिएंसी निकालनी है तो टाइम अपॉन में आ जाएगा टोटल वर्क के। तो ये हमारा था टोटल कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 4। तो आप इसको एक बारी कंप्लीट क्वेश्चन को देख सकते हो। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अब आपके टाइम एंड वर्क के सारे कॉन्सेप्ट लगभग इससे क्लियर हो जाएंगे और आप इसके प्रैक्टिस कर सकते हो अब, और अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को सीख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।